नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम देवेंद्र है। आज मैं आप सबके सामने अपने प्यारे देश भारत के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। भारतवर्ष प्राचीन समय से ही दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। क्या कुछ नहीं है भारत के अंदर। नदियाँ, पहाड़, ग्लेशियर, रेगिस्तान, मैदान, समुद्र, सभी कुछ तो भारत में है। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग रहन सहन, खाना पीना, बोली, भाषाएं, बहुत सारी अलग अलग होते हुए भी भारत एक है। हर प्रकार का अनाज, तिलहन, सब्जियाँ, फल फूल, सभी कुछ तो यहाँ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक प्राकृतिक रूप से ही संपन्न राष्ट्र है। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे राष्ट्र में जन्म लिया और मैं इस राष्ट्र का एक हिस्सा हूँ, इसका एक नागरिक हूँ। परंतु जब मैं आज भारत के हालात को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, ग्लानि होती है, कहीं कहीं रोना भी आता है तो कहीं कहीं गुस्सा भी आता है। भारत के हालात आज के अगर आप गौर से देखें तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार भ्रष्टाचार है। इसी भ्रष्टाचार की वजह से अब भारत की आने वाली नस्लें खतरे में, उनका भविष्य खतरे में। आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए दूध से लेके सोना चांदी तक सभी कुछ मिलावटी या नकली भी बाजार में उपलब्ध है। क्या यही भारत के निर्माण में सहायक हो सकेगा किसी तरीके से? नहीं। कोई भी जो पहले समय की इमारतें बनी हुई हैं या जो आज बन रही हैं, अगर इन दोनों की हम आज तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले वाली फिर भी मजबूत थी, आज के समय में मजबूती नहीं। क्या यही उन्नति है? ऐसी ही उन्नति होती है? नहीं। ये सब है तो सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है। क्या ये भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा? और क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है? तरीका तो है, एक ही तरीका है जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, और वह है कि हर लेन देन की जानकारी पारदर्शी हो, सरकार के सामने हो। किसने कितना क्या लिया और किसने कितना क्या दिया, अगर ये जानकारी सरकार के सामने स्पष्ट है तभी हम कह सकेंगे कि हाँ, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। इससे हर लेन देन सरकार के सामने पारदर्शी हो सकेगा तो कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, कोई नकली सामान बाजार में बेच नहीं सकेगा, क्योंकि उसे दिखाना पड़ेगा कि वो लाया कहाँ से, उसने कहाँ से खरीदा। परंतु ऐसा सब होगा कैसे? ये अगर देखा जाए तो सिर्फ एक उंगली की सहायता से हो सकता है। हमारी सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग है, ये सभी जानते हैं। इससे हम खरीदना बेचना आज के समय में कर भी रहे हैं। इससे हम आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं कहीं पे भी उंगली लगाकर। तो ये चीज़ अगर हम सिर्फ इसी से चलने लग जाएं, कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये नोट और सिक्के जो चल रहे हैं, अगर इनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और इसकी जगह सभी कुछ उंगली लगाने से होने लगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं।
हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उंगली का लेन देन सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से हो सकता है, और ये एकमात्र अकेला ऐसा रास्ता है जिससे भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, मिलावटखोरी, इन सब चीज़ों को एक साथ खत्म किया जा सकता है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आप मुझसे स्पष्ट करवाना चाहते हैं, तो कृपया मुझे अपने विचार कमेंट में लिख के दीजिए, ताकि मैं उस पे और आपको बता सकूं, आपके साथ अपने विचारों को साझा कर सकूं, और मैं भी कुछ सीख सकूं, कुछ नया कुछ दे सकूं। यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखिए ज़रूर। अगर समझ आए तो ही आगे बढ़ाइए, वरना रहने दीजिए। यही एक उम्मीद के साथ, एक प्रार्थना के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।